Hello everyone, today we will start unit number 4 my elder brother। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट सीन में बताया गया है अ हॉस्टल रूम, two brothers aged 9 and 14 years sitting at the study table. The elder brother Bhaiya is reading a book and younger one Munna is drawing a picture of bird and animals। तो एक हॉस्टल रूम है, वहाँ पर दो भाई है, एक की एज है 9 ईयर, दूसरे की है 14 ईयर और वो स्टडी कर रहे हैं। जो बड़े भैया है वो रीडिंग कर रहे हैं बुक और जो मुन्ना है छोटा वो ड्राइंग कर रहा है। आगे हम देखते हैं स्टोरी को। भैया What are you doing मुन्ना? तुम क्या कर रहे हो मुन्ना? मुन्ना बोलते हैं I am drawing। भैया When will you study? Where were you in the morning? तुम स्टडी कब करोगे और तुम मॉर्निंग में कहाँ थे? तो मुन्ना बोलता है डरते हुए I was playing भैया, मैं खेल रहा था भैया। How can you sit with a books for hours together? आप इतने देर तक कैसे पढ़ते रहते हो भैया? ऐसे वो जो मुन्ना है वो अपने भाई को बोल रहा है। भैया दैट्स बिकॉज आई वांट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग। इफ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल बी स्टैंड फॉर्मली। समटाइम्स टू टेक मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। तो भैया जो है वो मुन्ना को समझा रहे हैं अगर हमारा एजुकेशन का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिस तरह बिल्डिंगें बनती है उसका जो बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है तो बिल्डिंग अच्छे से खड़ी हो पाती है। उसी तरह एजुकेशन में भी हम पहले से ही स्टडी करेंगे, हमारा बेस स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो हमें आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें अच्छे से पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे भैया जो है वो बोल रहे हैं मुन्ना को, है ना। तो फिर मुन्ना बोलते हैं उसके ऊपर भैया यू आर 5-year-old देन आई एम एंड 3 classes ahead of me। तो भैया आप 5-year-old हो, मुझसे बड़े हो और मेरे से जो 3 classes है वो आगे हो मेरे से। आई वंडर यू कीप राइटिंग टू some words 20 times, one sentence more than 20 times and copies poem several times in the beautiful। तो जो मुन्ना है वो आश्चर्य होके बोलता है कि आप 20 टाइम्स वर्ड लिखते हो, सेंटेंसेस लिखते हो, तो आप ऐसा क्यों करते हो भैया? ऐसे मुन्ना जो है वो भैया को पूछ रहा है। तो भैया उस पर बोलते हैं यू नो स्टडी इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड प्ले, वन हैज़ वर्क very hard in order to learn the subject, to speak and write English properly. Tremendous effort it required, but the moment you get a chance, you run to fail, play marbles and fly paper kites, or sit idling away with friends for fun. Can't you sit down एंड स्टडी? तो भैया जो है वो बोल रहे हैं कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो इतना भी आसान नहीं है, मतलब चाइल्ड प्ले नहीं है, उसको सीरियसली लेना चाहिए, हमें वर्क हार्ड करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से लर्न करना चाहिए। ऐसे भैया बोल रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, इंग्लिश बोलने के लिए प्रॉपरली हमें उसकी स्टडी करनी चाहिए, ऐसे भैया उसको बता रहे हैं। लेकिन तुम क्या करते हो मुन्ना कि तुम फील्ड पर जाते हो, रन करते हो, खेलते हो, वहाँ पर मार्बल्स और काइट उड़ाते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ फन करते हो। ऐसे जो है वो क्या तुम अच्छे से कुछ देर बैठकर स्टडी नहीं कर सकते? ऐसे भैया जो है वो अपने भाई मुन्ना को बोल रहे हैं। तो उस पर मुन्ना बोलता है ओ भैया देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? भैया आज अपने गांव में एक मेला लगा है, क्या हम जा सकते हैं? तो उस पर भैया बोलते हैं हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? क्या तुमने कभी मुझे देखा है कभी तो मैं मेले में गया हूँ या फिर क्रिकेट और मैच खेला हूँ? आई डोंट गो नियर देम, आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक। मतलब मैं ऐसी जगह जाता नहीं हूँ और मैं सबसे पहले स्टडी को प्रेफर करता हूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years। और मुझे क्लासेस जो है अपने वो रिपीट करने में कोई मतलब दिक्कत नहीं है। बट यू माइट स्टे इन सेम क्लास ऑल योर लाइफ, डू यू एक्सपेक्ट टू
pass if you waste your time playing all the time. You are simply wasting father's hard earned money. तो जो भैया है वो बोल रहे हैं कि हमें अगर अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे, उसको अच्छे से हम लोग सीरियसली नहीं लेंगे, तो क्या होगा कि तुम क्या करोगे, अपने फादर के जो मनी है वो हार्ड अर्न मनी जो है वो वेस्ट कर लोगे। ऐसे जो भैया है वो मुन्ना को बता रहे हैं। तो क्या होता है बाद में, मुन्ना स्टार्टेड टू क्राइंग एंड ब्रिंग sobbing and scolded and sobbing sound, ha ha wah ha hoo hoo और हार। तो वो जो मुन्ना है वो रोने लग जाता है, बहुत ही रोने लग जाता है। तभी क्या होता है, मुन्ना बोलता है, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे टू गोइंग बैक होम। तो मुझे घर जाना है भैया करके वो रोने लग जाता है। तो भैया बोलते हैं, ना ना स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो, पुट ऑन नाइस स्माइल, लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू, फॉलोड गेट अप डाउन। तो जो बोलता है, भैया बोलते हैं कि तुम रोना बंद करो और अच्छी स्माइल करो, तुम्हारे लिए मैं अच्छे से टाइम टेबल बना लेता हूँ। तो भैया ने देखिए यहाँ पर अच्छे से टाइम टेबल बना लिया है, 6 से लेकर पूरे रात के 11 बजे तक। फिर पहले वॉश योर हैंड, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सीट डाउन टू स्टडी। फिर इंग्लिश आता है सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल 6 to 8 AM, 8 to 9 AM मैथ, फिर हिस्ट्री। ऐसे भैया ने जो है टाइम टेबल बना लिया है। आप पॉज करके अच्छे से देख लीजिए। और यहाँ पे जो है भैया ने खेलने के लिए कुछ भी नहीं लिखा है। तो आगे देखिए हम लोग स्टोरी को देखते हैं। तो मुन्ना बोलता है, बट वेन इज़ टाइम टू प्ले, बट मैं कब खेलूँगा। भैया बोलते हैं, प्ले व्हाट इज़ नीड मुन्ना, खेलने की क्या ज़रूरत है मुन्ना। मुन्ना बोलता है, ओ आई लव द ग्रीन फील्ड, द जेंटल ब्रीज, आई want to jump up like a football, I like to touch and go and hoo to sound to the kabaddi and the hurry and fairy volleyball pulls me like a magnet, as soon as I am the field I forget everything। तो जो मुन्ना है वो बोल रहा है कि अगर मैं दिन भर पढ़ाई करूँगा भैया तो मैं ग्रीन में कब जाऊँगा, फील्ड में, ग्रीन फील्ड में, और वहाँ की ठंडी ठंडी हवा जो है उसका कब आनंद लूँगा। मैं फुटबॉल की तरह जंप कैसे करूँगा, और जो है वो कबड्डी कैसे खेलूँगा, और वॉलीबॉल की तरह हैरी एंड फेरी कैसे, मैग्नेट की तरह कैसे उछलूँगा। ऐसे जो है मुन्ना अपने भाई को बोल रहा है। तो अगर आपको भी ऐसा टाइम टेबल दिया जाए, क्या आप ये कर पाएंगे? तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्या आपको भी ऐसे टाइम टेबल मतलब अच्छा लगेगा अगर आपको कोई खेलने के लिए नहीं बोलेगा तो, है ना। तो देखिए नेक्स्ट सेकेंड सीन में देखते हैं हम लोग, द फाइनल एग्ज़ाम आर ओवर एंड द रिजल्ट आर आउट। तो फाइनल रिजल्ट आता है। अब भैया बोलते हैं, अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन, मैं तो फेल हो चुका हूँ। तो मुन्ना बोलता है, ओ बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, नाउ देयर इज़ ओनली 2 year डिफरेंस बिटवीन अस। तो जो मुन्ना है वो फर्स्ट क्लास में पास हुआ है, उसने टॉप किया है क्लास में, और अब वो बोल रहा है कि हमारे दोनों के बीच में अब 2 years का ही डिफरेंस है। तो भैया जो है वो बोलते हैं, बट माई डियर ब्रदर don't be so proud, I have passed only 1 class and you think that I am stupid and you are smart. Once in while in the gilli dandu game you might get lucky and hit the goal, but that does not means you have mastered the game. You have worked hard to successful in life when you have to। तो देखिए जो भैया है वो बोल रहे हैं एंड करेक्ट। तो भैया बोलते हैं कि तुम पास हुए हो तो इसका तुम ज़्यादा प्राउड मत फील करो, फिर भी मैं क्या हूँ, तुम्हारा बड़ा भैया हूँ। तो ऐसे वो बोल रहे हैं एंड करेक्टर्स। तो जो गिल्ली डांडू गेम होता है उसमें जो है गिल्ली जो लगती है वो आगे जाकर वही जगह पर मतलब इमेजिनेशन की तरह वो गिरती है। वैसे ही भैया गिल्ली डंडू का हमें गेम का
यहाँ पर एग्जाम्पल देके उस मुन्ना को बता रहे हैं। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे। तो बताओ मुन्ना मुझे, अगर मैं आज सिक पड़ गया, बीमार पड़ गया, तो तुम क्या करोगे। तो मुन्ना बोलता है आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। तो मुन्ना जो है वो अपने भाई को बोलता है कि मुझे तो पता नहीं भैया क्या करना चाहिए, जब कोई सिक पड़ जाता है तो मैं तो क्या करूँगा, बाबा को बुला लूँगा और वो हॉस्टल चले आएंगे। अल्लाह, आई हैड एक्सेप्टेड दिस आंसर, मुझे पता था तुम यही कहोगे। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, बाबा इसमें अपसेट नहीं होते। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वुड रॉन्ग एंड देन वुड कॉल द डॉक्टर। तो बाबा जो होते हैं वो ऐसे नहीं करते, वो क्या करते, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पहले देखते कि मेरी तबीयत जो है वो कैसे ख़राब हुई, बाद में वो क्या करते, डॉक्टर को कॉल करते। बाबा वुड नो एग्जैक्टली वॉट टू डू, तो बाबा को पता रहता कि क्या हुआ है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, तो बाबा को जो है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है हम दोनों से भी, है ना। मुन्ना बोलता है विथ टीयर्स इन हिज आइज, तो मुन्ना रोते हुए बोलता है भैया आई एम सॉरी, वॉट यू से इज़ ट्रू, भैया हग मुन्ना लविंगली। तो जो मुन्ना है वो सॉरी बोलता है अपने भाई को, और भैया बोलते हैं आई एम ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड काइट्स, बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन यू वॉच आउट द यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भैया जो है वो बोलते हैं मुझे भी खेलना पसंद है, क्या काइट और जो प्ले है उसको उड़ाना बहुत पसंद है भैया को, लेकिन भैया बोलते हैं अगर मैं भी खेलने लग जाऊंगा तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कौन लेगा, इसलिए मैं खेलता नहीं हूँ। ऐसे भैया जो है वो मुन्ना को बताते हैं। मुन्ना बोलता है आई लव यू भैया, तो मुन्ना टाइटली हग कर लेता है अपने भाई को, है ना। तो देखिए हम लोग न्यू वर्ड्स को पढ़ते हैं। फाउंडेशन का मतलब होता है सॉलिड बेस, जो बेस होता है मूलभूत पाया, ओके। शेड्यूल का मतलब होता है टाइम टेबल। ऐसे का मतलब तो पता ही है, यानी सब्जेक्ट पर जो लिखा जाता है। और आइडलिंग का मतलब होता है लेजी। मास्टरेट का तो पता ही है, स्किल्ड होते हैं जो, है ना। और देखिए हम लोग रीडिंग इज फन को देखते हैं। What are the things that मुन्ना like to do? तो आंसर में लिखेंगे मुन्ना likes to play marbles, fly kites, play volleyball and kabaddi, drawing pictures and animal and bird. What did भैया do all day? भैया reads a book all day, ऐसे हमें लिखना है। ओके, why was मुन्ना not happy with the timetable that भैया made up him? ऐसे में लिखेंगे मुन्ना was not happy with a timetable that भैया made for him because there was no time to play. तो अगर हमें भी ऐसा टाइम टेबल कोई बना के देगा तो हम भी हैप्पी नहीं होंगे, है ना। अगर किसी को कैसे लगता है, कोई हैप्पी होता होगा, कोई नहीं होता होगा, आपके जो मतलब आपको कैसे लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं नीचे, ओके। तो हो गई ये हमारी स्टोरी कंप्लीट। कितनी प्यारी सी स्टोरी थी, है ना। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।